Bismillahirrahmanirrahim. First year, chapter number 3, matrices and determinants. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.2. If A and B are square matrices of the same order, by A or B square matrix of the same order, then explain why in general A plus B का whole square is not equal to A square plus 2AB plus B square. भाई आपने साबित करना a प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. नाउ a प्लस बी का होल स्क्वायर वी राइट a प्लस बी इंटू ए प्लस बी. नाउ जरा देंगे a इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी. नाउ ए स्क्वायर बन जाएगा, ये बी स्क्वायर बन जाएगा, ये ए बी प्लस बी है इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बिकॉज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल. भाई इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है. So we can say a plus b का whole square is not equal to a square plus 2ab plus b square. Now a मनफी b का whole square is not equal to a square मनफी 2ab plus b square. Now consider a मनफी b का whole square. We write a मनफी b into a मनफी b. We write a into a minus a into b minus b into a plus b into b. यह आएगा a square मनफी ab मनफी ba and plus b square. It's not equal to a square minus 2ab plus b square because ab is not equal to ba in general. भाई ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल. सो ए मनफी बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर मनफी 2ab प्लस बी स्क्वायर. नाउ थर्ड पार्ट ए प्लस बी इंटू ए मनफी बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर. भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर. जी अब आपने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर. भाई कंसिडर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. क्या होगा ए इंटू ए माइनस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू बी आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर बिकॉज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल. भाई ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल. सो ए प्लस बी इज इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर. इफ ए हमारे पास है 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, फाइंड ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए. नो ए ट्रांसपोज का मतलब है पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम एंड तीसरी रो तीसरा कॉलम. नाउ ए को ए ट्रांसपोज के साथ जब दो भजन ए को ए ट्रांसपोज के साथ जरूरत देनी. अब जरूरत देने का तरीका है पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर पहले रो को तीसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, दूसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरी रो को पहले कॉलम के साथ, तीसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ एंड तीसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ. नाउ वी गेट दिस शेप. इसको सिंप्लीफाई करें एंड वी सी हियर ए इंटू ए ट्रांसपोज 14 14 माइनस 5 14 21 7 माइनस 5 7 एंड 39. ऑल्सो ए ट्रांसपोज इंटू ए. भाई ये ट्रांसपोज लोगे तो बन जाएगा जी, ये ए है. अब जरूर देने के पहली रो पहले कॉलम के साथ, पहली रो दूसरे कॉलम के साथ, पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ, पहली रो को चौथे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, दूसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ, दूसरी रो को चौथे कॉलम के साथ, फिर तीसरी रो को पहले कॉलम के साथ, तीसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, तीसरी रो तीसरे कॉलम के साथ, तीसरी रो को चौथे कॉलम के साथ, फिर भाई चौथी रो को पहले कॉलम के साथ, चौथी रो को दूसरे कॉलम के साथ, चौथी रो को तीसरे कॉलम के साथ एंड चौथी रो को चौथे कॉलम के साथ. नाउ सिंप्लीफाई एंड वी सी ए ट्रांसपोज इनटू ए. ये बनेगा 14 माइनस 17 4 1 माइनस 17 26 7 माइनस 5 4 7 29 माइनस 10 1 माइनस 5 माइनस 10 एंड 5. भाई जिस रो को जिस कॉलम के साथ जरूर देते हो एलिमेंट उसी पोजीशन में जाके गिरता है. अगर पहली रो पहले ट्रांसपोज के साथ जरूर खाएगी, भाई पहली रो पहले कॉलम के साथ जरूर खाएगी. जब पहली रो को पहले कॉलम के साथ जरूर देंगे एलिमेंट पहली रो पहले कॉलम में लिखेंगे. जब पहली रो दूसरे कॉलम के साथ जरूर खाएगी तो एलिमेंट को पहली रो दूसरे कॉलम में लिखेंगे. जब पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ जरूर देंगे तो एलिमेंट पहली रो तीसरे कॉलम में लिखेंगे. जब पहली रो को चौथे कॉलम में तो पहले रो चौथे कॉलम में लिखेंगे. नो वी हैव ए ट्रांसपोज इनटू ए. We get this. Solve the following system for x. We have 3x minus 2a is equal to b if a is available and b is available. 2x minus 3a is equal to b if a is available and b is available. भाई आपने x निकालना. क्या निकालना जी? x निकालना चाहिए. बजन गिवन 3x minus 2a is equal to b. तो 3x बराबर होगा 2a plus b. नाउ 3x बराबर 2a की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू 2 को अंदर जब दी हर एलिमेंट के साथ.
वी गेट दिस। अब दो को जमा करना हो तो रिस्पेक्टिवली या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जमा किया तो वी गेट 6 3 -3 3 6 और 9। नो 3x बराबर दिस के, तो x किसके 1/3, इसको भी 1/3 को सबके साथ मल्टीप्लाई करो, वी गेट 2 1 -1 1 2 and 3। नाउ सेकेंड पार्ट वी हैव 2x - 3a इज इक्वल टू b, तो 2x बराबर होगा 3a + b। नाउ a की वैल्यू पुट कर दी, 3 बाहर और b एज इट इज। भैया 3 सब एलिमेंट के साथ रखाएगा। जब जमा करेंगे हर एलिमेंट को रिस्पेक्टिव जमा करेंगे तो 2x बराबर होगा 6 -4 6 -2 12 and 16। नाउ x किसके बराबर होगा 1/2 से डिवाइड कर देंगे। भाई 1/2 से क्या करें जी, डिवाइड कर देंगे। नाउ 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3 -2 3 -1 7 and 8। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर a के लिए हल करना। वी हैव दिस मैट्रिक्स into a minus this matrix is equal to this। तो भाई we have 4 3 2 1 मैट्रिक्स into a, इसको उधर ले जाएं। अब जमा करने का रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को जमा करें, we get 1 -1 2 and 4। now suppose b is equal to 4 2 4 3 and 2 2। भाई इसको b कह देंगे, भाई इसको क्या कह देंगे, तो भाई b का डिटरमिनेंट क्या होगा, इसको इसके साथ जरूर दो माइनस इसके साथ 2 आ गया। अर्जेंट ऑफ बी क्या होगा भाई, अर्जेंट ऑफ बी होगा भाई इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और इन दोनों के साइन चेंज कर दो। और बी इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, अर्जेंट ऑफ बी ओवर बी का डिटरमिनेंट, वी गेट दिस। अब फ्रॉम 1 बी ए इज इक्वल टू दिस, तो ए किसके बराबर होगा, बी इनवर्स इंटू दिस। भाई ए किसके बराबर होगा, बी इनवर्स इंटू दिस। वी अप्लाई बी इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे एसोसिएटिव ना बी इनवर्स इंटू बी इंटू ए इज इक्वल 1/2, ये बी इनवर्स की वैल्यू और ये एज इट इज है, ये आइडेंटिटी है। भाई इसको इसके साथ जरूर दो, पहले को पहले कॉलम के साथ, पहले को दूसरे कॉलम के साथ। वी गेट दिस -4 -14 6 and 18। नाउ ये बराबर होगा 1/2 को हर एलिमेंट के साथ जरूर देते हैं, तो वी गेट -2 -7 3 and 9। नाउ वी हैव a इंटू दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो a इंटू मैट्रिक्स बराबर होगा, इसको उधर ले जाइए। अब जमा करने का तरीका भाईजन क्या है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को जमा करें, वी गेट 1 2 2 and 6, इसको 1 कह दें। नाउ इसको b कह दीजिए, भाईजन इसको क्या कह देंगे, b हमारे पास 3 1 and 4 2, b का डिटरमिनेंट सीधी लाइन है, इसको इसके साथ माइनस इसके साथ 2 आ गए। नोट जॉइंट ऑफ b को इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों की अलामतें चेंज कर दो। नोट जॉइंट ऑफ b इज रेडी। सो बी इनवर्स बराबर होगा अर्जेंट ऑफ बी ओवर बी डिटरमिनेंट। भाई बी इनवर्स बराबर होगा अर्जेंट ऑफ बी ओवर, तो वी गेट 1/2 2 -1 -4 and 3। अब भाई देखें फ्रॉम 1 बी फ्रॉम ए बी बराबर है ये मैट्रिक्स के ना, दोनों तरफ राइट से बी इनवर्स से तरफ देते हैं। नाउ यहाँ पे एसोसिएटिव ला ए इंटू बी इनवर्स, बी इंटू बी इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे बी इनवर्स की वैल्यू आपके पास ये निकली, ये लगा लीजिए। अब भाई जब देने का तरीका, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ। वी गेट दिस। नाउ 1/2 को अंदर तरफ दें, तो भाई जन क्या आएगा, -3 5/2 -10 and 8। ये आपका ए निकला है जी, भाई जन ये आपका ए निकला है। अपनी दुआओं में प्लीज हमें भी याद रखिएगा जी प्लीज।